नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आपकी राय में। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा राजनीति में, मीडिया में और जनता के बीच तीनों जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एसआईआर की। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो विशेष गहन परीक्षण। तो आखिर एसआईआर क्या है, हमारे मन में आएगा पहला सवाल कि एसआईआर है क्या। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एसआईआर चुनाव आयोग के द्वारा किया जाने वाला एक प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में सुधार करती है। सुधार किस प्रकार करती है? अब अगला सवाल है कि आखिर एसआईआर किया क्यों जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है कि एसआईआर जो होता है वो चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट में कुछ नामों को ऐड करने के लिए, जो नए वोटर हैं उनके लिए, कुछ नाम को हटाने के लिए, जो कि कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है या कुछ व्यक्ति उस जगह से दूसरे जगह जा कर के बस जाते हैं और उनका नाम जो है फर्जी तरीके से घूमते रहता है, तो उसको हटाने के लिए। तीसरा है कि किसी का नाम में कोई त्रुटि है तो उसमें सुधार के लिए एसआईआर इसलिए किया जाता है। अब आपके मन में अगला सवाल आएगा कि आखिर एसआईआर जो है इस बार चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो इसका मेन कारण मैं आपको बताता हूँ कि इस बार एसआईआर जो है चुनाव के ठीक पहले कराना चुनाव आयोग के द्वारा, यही सबसे मेन अगर देखा जाए तो चर्चा का कारण है। क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुआ और वहाँ पे एसआईआर चुनाव से जस्ट पहले कराए गए थे। उसका नतीजा अगर देखें तो क्या सही है क्या गलत ये हमें तो पता नहीं, लेकिन एनडीए को अगर देखा जाए तो प्रचंड बहुमत मिला। तो विपक्षी पार्टियों का कहना है, जो विपक्ष में है, कि ये प्रचंड बहुमत जो एनडीए को मिला उसका मेन रीजन एसआईआर ही है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब है, जबकि वो वहाँ उपस्थित हैं, उनका नाम होना चाहिए और उनका नाम काट दिया गया। तो इन्हीं कुछ मुद्दों के वजह से मीडिया में भी खूब चर्चा हुई, मीडिया में भी डिबेट हुआ और अभी तो यह मुद्दा एक तरह से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा में बने रहने का मेन रीज़न यही था। और अब अगला सवाल है हमारे दर्शकों का कि अगर एसआईआर चलिए ठीक है, कराना ज़रूरी ही है, तो इसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के द्वारा एसआईआर चुनाव आयोग करवाती है। तो इसका प्रक्रिया जो है हम बताएंगे। सबसे पहले डोर टू डोर जो होता है, बीएलओ के अधिकारी घर घर जा कर के नामों का वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद फॉर्म आता है, 3 कैटेगरी का फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 8। यदि नया नाम कोई ऐड करना है मतदाता सूची में तो फॉर्म नंबर 6 को भरा जाता है। यदि नाम को हटाना है, पुराने नामों को हटाना है, तो फॉर्म नंबर 7 का प्रयोग किया जाता है। और फॉर्म नंबर 8 होता है, उसमें क्या है कि कुछ अगर त्रुटि है उसको सुधार करना है तो फॉर्म नंबर 8 का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाता है, आपत्तियों और सुधारों को लिया जाता है। उसके बाद फाइनल में अगर देखा जाए तो मतदाता सूची जारी की जाती है।
अब एक सवाल और मन में आएगा कि क्या SIR करना सही है या गलत। तो साथियों, SIR समय समय पर करना जरूरी है, नए नामों को जोड़ना जरूरी है, पुराने नाम जो अब नहीं हैं उनको हटाना जरूरी है। तो SIR सही है। यदि पारदर्शी तरीके से SIR किया गया हो तो SIR सही है। लेकिन जो आरोप या जिस तरह के आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं, अगर SIR में कोई त्रुटि की गई हो, गलत तरीके से नामों को काटा गया हो और जो व्यक्ति मौजूद हों और उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब किया गया हो, तो अगर ऐसी व्यवस्था SIR में की गई हो तो अगर देखा जाए तो SIR गलत है। तो दोनों का निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो भी मतदाता हैं, जो हमारे जनता हैं, उनको जागरूक रहना चाहिए। यदि उनको ऐसा लगता है कि उनको नामों का जो अगर उनके नाम का जो काटा गया है वो गलत है, या फिर उनके नाम का जो नए नाम जो जोड़े गए हैं वो गलत हैं, किसी भी प्रकार का अगर संदेह होता है तो वो चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर सकते हैं और इसका समाधान पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में कुछ नए बिंदु, कुछ नए तथ्य और कुछ नए मुद्दे पर। आज के लिए नमस्कार। और जाते जाते अपने साथियों से एक और रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ताकि हम अगले किसी मुद्दे पर एनर्जी के साथ और जोश के साथ अपना अगला वीडियो बना सकें। धन्यवाद।